जब पूरी दुनिया से ये खबर आ रही थी कि कोरोना महामारी जैसी बीमारी कई मुल्कों को अपने चपेट में लेने वाली है और ये बीमारी जब हिंदुस्तान तक पहुंची तो शायद हमने नहीं सोचा था कि ये इतना विकराल रूप भी ले लेगी। न जाने कितनी सारी मौतें हमने अपनी आंखों से देख ली। उसके बाद कहा जाए तो सरकार की बदइंतज़ामी, तमाम तरह की चीज़ें सामने आई। उसके बाद हिंदुस्तान का वो हाल हुआ जिसने कभी हिंदुस्तान ने नहीं सोचा था। लेकिन शायद आज हम एक और बीमारी को भूल रहे हैं, वो भी इतना ही घातक हो सकता है जितना कोरोना महामारी था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस को लेकर। चूँकि ये फंगस जो है आँखों को लेकर कई तरह की बीमारी पैदा कर रहा है, उसमें लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। हिंदुस्तान में 1-2 केसेस आए ज़रूर हैं, लेकिन शायद अभी इतना तेज़ी से नहीं फैला। लेकिन अगर हम आज उसको लेकर इंतज़ाम अपने तरीके से करेंगे तो शायद इतनी बड़ी बीमारी को हम आने वाले वक्तों में रोक सकते हैं। तो आइए आज इस बीमारी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस बीमारी से बचने के क्या कुछ उपाय हैं। हालांकि एक दुकान के पास मैं खड़ा हूँ, एक शॉप है जिसे ऑप्टिक सेंटर कहते हैं। ये आँखों के चश्मे की दुकान है। इस दुकान की एक अलग ख़ास बात ये है कि ये दुकान जो ऑप्टिक सेंटर है, यहाँ के जो मालिक हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत तरीके से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इनका ये मानना है कि अगर जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हर मुमकिन लोगों की मदद करते रहेंगे। यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको फ्री में आंखों का इलाज भी हो जाता है, साथ साथ दवा भी दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको चश्मा नहीं दिया जाएगा। हाँ, वाकई अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान है तो उसे इस ऑप्टिक सेंटर के ज़रिए चश्मा भी दिया जाता है। माशाल्लाह, मैं पहली बार आया हूँ इस सेंटर के अंदर और मुझे नहीं मालूम था। मैं तो एक छोटी सी ज़रूरत लेके आया था, पता करते करते इस दुकान पहुँचा हूँ और माशाल्लाह चश्मा भी इन्होंने हदिया दिया है और बहुत ही हमें अच्छा लगा। दोबारा इंशाल्लाह फिर तशरीफ़ लाऊँगा। कोई भी काम हो चश्मे के बारे में आऊँगा और लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह। आँखों की टेस्टिंग भी आपकी और आँखों की टेस्टिंग भी हुई है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया इन्होंने माशाल्लाह। और चश्मा तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर अशफाक जी से, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि ये ऐसा चश्मा घर है जहाँ पर लोगों का फ्री में इलाज होता है, आंखों की जांच फ्री होती है और साथ ही साथ अगर कोई गरीब तबके के लोग हैं तो उनके आंखों की जो दवाएं होती हैं वो भी फ्री दे दी जाती है। तो आइए मिलवाते हैं आपको मिस्टर अशफाक जी से। अशफाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी। थैंक यू। अशफाक जी, सबसे पहले तो हम आपको कहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आंखों के इलाज फ्री में कर रहे हैं, साथ साथ दवाई भी दे देते हैं, तो इसके लिए तो हैट ऑफ सैल्यूट है आपको। और दूसरी चीज़, आज जिस वीडियो की शुरुआत हमने की है वो ब्लैक फंगस, चूँकि अभी धीरे धीरे जो ये बातें फैल रही है, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, न जाने कितने तरीके की फंगस हो रही है। जब आंखों की हिफाजत की बात हो तो फिर हमें जो है चश्मे का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए? जी, जहाँ तक कि जब आँखों का हिफाजत का बात होता है तो अच्छा चश्मा पहनना चाहिए। अच्छा चश्मे का क्या मतलब है कि वो कम से कम UV400 प्रोटेक्टेड हो और CR39 फाइबर का इस्तेमाल किया हो। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर एक स्लिपरी सरफेस रहता है जिससे ये वायरस वगैरह स्लिप हो जाते हैं, मतलब उसके ऊपर ठहराव नहीं रहता है उनका, जिससे आप अपने आँखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चश्मा तो हर जगह मिलता है, आप हर जगह से चश्मा ले सकते हैं, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है चश्मा अच्छा पहनना चाहिए ताकि जो आपका मकसद है वो पूरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि जब इस तरह की बीमारी के जब इम्कान पैदा होना शुरू हो जाए तो हमें थोड़ी अपनी आंखों की हिफाजत करने के लिए चीज़ अच्छी लेनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, ले सकते हैं, लेकिन जब आंखों की हिफाजत की बात हो तो फिर हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक चीज़ जानना चाहेंगे अशफाक जी, थोड़े बच्चों को लेकर हम बात करना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल को लेकर बहुत ज़्यादा वो उसके साथ यूज़ में रहते हैं, तो उनको आंखों को लेकर पेरेंट्स जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। रात के वक्त भी देखते हैं, दिन के वक्त भी देखते हैं, मतलब हर वक्त मोबाइल में घिरे रहते हैं। अब वो बच्चे जो हैं वो किस तरह से उनकी आंखों की हिफाजत की जा सकती है और कौन सा चश्मा इस्तेमाल किया जाए? जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन बंद है, पहले तो पेरेंट्स फिर भी कंट्रोल कर लेते थे, 1 घंटा दे दिया, 2 घंटे दे दिया, अब तो मजबूरी है। एक बच्चा 6 घंटे तक अप्रॉक्स वो क्लासेस लेता है ऑनलाइन, जो कि वो डिजिटल अप्लाइंसेस के सामने रहता है। तो डिजिटल अप्लाइंसेस से क्या होता है, एक ब्लू रेज निकलता है, वो ब्लू रेज आंखों के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। देयर आर सम गुड ब्लू रेज जो सन से होता है, जो नेचुरल ब्लू रेज है, दैट्स गुड, लेकिन कुछ जो ये जो डिजिटल रेस रहते हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रहता है। इससे बचाने के लिए क्या है, एक चश्मा है जो नया टेक्नोलॉजी भी आया है, उसको कहते हैं ब्लू कट ग्लासेस।
ब्लू कट ग्लासेस को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल, हम उसको देखेंगे। जी। बिल्कुल। जैसे कि एक ये ब्लू लाइट है, ये आप हमारे शर्ट पे देख सकते हैं। ये ब्लू लाइट जो ऐसे आ रहा है, ये आपके डायरेक्ट आंखों में जाएगा। जैसे यही रेज मोबाइल से निकलती है? जी, यही रेस मोबाइल से निकलती है। टीवी हो गया और तमाम चीज़ हो गया। ये जो नॉर्मल लाइट्स लगे हुए, इसमें भी ब्लू लाइट्स है, जो कि हार्मफुल मोबाइल हो सकता है। मोबाइल हो सकता है। अक्सर लोगों की आदत रहती है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी। जब लॉकडाउन वगैरह में पूरे दिन आदमी मोबाइल के सामने ही रहता है, कमरे के लाइट्स ऑफ कर देते हैं और लोग मोबाइल देखते रहते हैं। जो कमरे के लाइट्स को ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रोशनी ऐसे उभरते हुए आपकी आंखों पर आ रही है, ठीक है। तो उससे बचने की बहुत ज़रूरत है। वो ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक टॉर्च बना हुआ है, तो मैं दिखा रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि इस टाइप की लाइट रहती है, जो कि बहुत डार्क लाइट आता है। अपने नंगी आंखों से आप इसे, ये जो लाइट है, अगर हम इसको प्रेस करके अपने आंखों को देखेंगे तो शायद हम इसे नहीं देख पाएंगे, और यही रेज जो है मोबाइल से निकलती है। तो आइए जानते हैं पहले कि फिर क्या कुछ होता है, इससे कितना खतरनाक हो सकता है। जी। अब इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, ये हमारे पास एक सैंपल बना हुआ है। डिज़ाइन ये नहीं रहता है, शीशे की क्वालिटी के मैं बात कर रहा हूँ आपको। जैसे ये ब्लू लाइट निकल रहा है, अब ये ब्लू लाइट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये स्टॉप हो जा रहा है, इससे स्टॉप हो जा रहा है। तो ये जैसे आदमी अगर चश्मा पहन लेता है और ऐसे मोबाइल वगैरह देखता है, तो आप इस ब्लू लाइट को देख सकते हैं बहुत अच्छे से। इससे आपको कुछ इशू नहीं होगा, मतलब प्रोटेक्टेड रहेगा आँख। अच्छा, ये है कि आप आँखों की अगर इस तरह के लेंस कट्स, ये मतलब बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं, हर कोई लगा सकता है। तो आपने देखा कि जो है आँखों को लेकर जितना हमें चिंतित रहने की ज़रूरत है, और यकीनन जो है आजकल हम लोग मोबाइल्स और तमाम तरह की जो डिजिटल चीज़ें उससे घिरे कितने हैं, उसको लेकर हमें आँखों की हिफाजत करनी कितनी ज़रूरी हो जाती है। अशफाक जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आँख जब जो धीरे धीरे आँखों डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो वो पैमाना क्या है कि आँखें, एक स्वस्थ आँख कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्वस्थ आँख होना चाहिए। आपको स्वस्थ आँख को चेक करवाते रहना चाहिए, मतलब आपको रेगुलर चेकअप की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारे वहाँ फ्री में आई टेस्टिंग है, कभी भी आप आइए, कितने भी लोग, पूरा सह परिवार एक दिन प्लान बनाइए कि चलते हैं आई टेस्टिंग करवाने के लिए। हमारे पास आइए, आई टेस्टिंग करवाइए, हम आपको बताएंगे आपकी आंखें ठीक है नहीं ठीक है, क्योंकि एज सच सिर्फ आंखों को देख के हम जज नहीं कर सकते हैं, हमको यकीनन उसको चेक करना पड़ेगा। चेक करके हम आपको प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हैं। किसी दवाई की ज़रूरत है तो वो दवाई दे सकते हैं, और चश्मे की ज़रूरत है तो वो बता सकते हैं कि आपको चश्मे की ज़रूरत है। और ओवरऑल जो आँखों का देखभाल करने का जो तरीका होता है, जैसे मुंह धोता है आदमी, वैसे ही आँख को भी धोना चाहिए। ये पलकों के नीचे गंदगी बसती है, इसको थोड़ा साफ़ करना चाहिए। बाकी अच्छा खाना खाइए। मसाज भी होता है कोई आँखों का? मसाज भी होता है? मसाज ऐसा जैसे फेस को साफ़ करते हैं तो एक तरीका होता है कि बाल को ऐसे धोना है, मुंह को ऐसे धोना है, वैसे ही आँखों के लिए भी रहता है। ऑनलाइन आपको तमाम वीडियोस मिलेगा, हाउ टू क्लीन योर आइज़, वो सब फॉलो करे आदमी और अच्छा खाना खाए। बिल्कुल, मैं जिस टॉपिक के साथ मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी वही है कि आँखों को लेकर हमें कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है, और यकीनन जिस तरह से हम मोबाइल, ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं, वो मोबाइल को लेकर कितना यूज़फुल हो चुके हैं, और मोबाइल उनके ज़िंदगी में आने के बाद से आँखों को लेकर, ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो जो है उनके आँख तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, और अगर नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो मोबाइल से ज़्यादातर देखने से आँखों में सबसे पहले बच्चों में क्या परेशानी आनी शुरू हो जाती है? देखिए, बच्चों का आँख यकीनन बहुत ही डेलिकेट रहता है, रादर कंपेयर करें एक एडल्ट आई से तो। और उनको शुरू में जैसे ही वो देखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे वो अपनी नज़दीकी बढ़ाने लगेंगे। मोबाइल एक डिस्टेंस से देख रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसको थोड़ा और करीब ला के देख रहे हैं। ये चीज़ पेरेंट्स को नोटिस करना चाहिए। उसके बाद आंखों से रेगुलर पानी आना बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात, या फिर आंखों का बहुत ज़्यादा ड्राई होना, जैसे आंखों में सुबह उठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कीचड़ आ रहा है आंखों में। ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे और प्रॉपर टाइम पर आई टेस्ट करवाएंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को होने से पहले उसको रोका जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक जी, हमसे बात किया। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये ऑप्टिक सेंटर ऐसा है जहाँ पर आँखों का इलाज फ्री में हो जाता है। आप देख सकते हैं पीछे मशीनरी भी लगी हुई है, आप अपना करा सकते हैं, फ्री में होता है आँखों की जाँच। और मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में भी ये कहा था कि अगर आप गरीब तबके से हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो वहाँ आपको चश्मा भी फ्री में मिल जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर और अपनी आंखों का टेस्ट करवाइए। और मैं आपसे एक बार और कहूँगा क्योंकि जिस तरह से कोरोना को हमने बहुत ईजिली ले लिया था, एक जो बीमारी फिर धीरे धीरे शायद आने वाले वक्त में हो सकता है, वो है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस को लेकर जो खबरें आ रही है, उससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं फैज़ अहमद, समय न्यूज़, लखनऊ।